कुछ चिराग समय से पहले बुझ गए, कुछ सफ़र मंजिल पे पहुंचने से पहले ही टूट गए, पर उनकी यादें हमेशा ही हमारे दिलों में रहेगी। जय हिंद दोस्तों, मैं शिव प्रतापगढ़ी। दोस्तों 12 जून 2025 को घटित यह घटना भारतीय इतिहास के उस काले पन्ने के रूप में लिखी जा चुकी है जिसको जब भी पढ़ेंगे, जितनी भी बार पढ़ेंगे, हमारी आंखें नम हो जाएंगी। तो कुछ कहने से पहले हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस घटना से प्रभावित उन सभी लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ ही साथ दोस्तों उनके परिवार वालों को ईश्वर इस दुखद भरी घटना को सहन करने की अपार शक्ति दे। तो लगातार आप लोग जब से यह घटना घटित हुई है, सोशल मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा सारी चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे महज 1 मिनट के अंदर ही एरोप्लेन उड़ान भरा और घटनाएं घटित हो गई। तो रियल में वही बात बार बार हमें याद दिलाती है कि यह सच बात है कि जन्म और मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है दोस्तों, किसी का भी अधिकार नहीं है। कब हमारी मृत्यु कहाँ, कैसे, किस अवस्था में हो जाए, यह कोई नहीं जानता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो भी भाई बहन, माँ बाप, बच्चे प्लेन में, इस एरोप्लेन में बैठे हुए थे, चलो ठीक है, वो तो इस एरोप्लेन में बैठे हुए थे, ऐसा हादसा हुआ, वे इससे प्रभावित हुए। लेकिन सोचो दोस्तों, जहाँ यह एरोप्लेन क्रैश हुआ, जहाँ यह एरोप्लेन गिरा, वहाँ के लोगों को तो दोस्तों थोड़ा भी भनक नहीं हुआ हो तो आप अपने 4 दीवारी के अंदर इस दुर्घटना में शामिल हो जाएंगे। दोस्तों इस घटना को देखकर ये आप लोग मतलब सोचिए कि क्या किसी के जन्म पर किसी का अधिकार है? क्या किसी के मृत्यु पर किसी का अधिकार है? इसका क्या जवाब हो सकता है दोस्तों? चलिए इन सब बातों को इस अहमदाबाद विमान के दुर्घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सोचिए, जहां सैकड़ों लोग इस हादसे में इस कदर जल गए हैं, जल क्या दोस्तों, यूँ कहें कि भून गए हैं कि उनको पहचानना नामुमकिन है, तो वहीं एकमात्र शख्स रमेश विश्वास जो सीट नंबर 11A पर बैठा हुआ था, कैसे मौत को चकमा देकर बच गया। सोचिए दोस्तों, कैसे वह मौत को चकमा देकर बच गया। अगर वहीं दूसरी ओर दोस्तों इसके पहलू को समझें तो सैकड़ों लोग अपनी 4 दीवारी के अंदर सुरक्षित खा पी रहे, बैठे हुए आराम से, जिनको कहीं से भी दूर दूर तक यह भनक नहीं थी कि कोई एरोप्लेन आएगा और उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी को मातम में बदल जाएगा। यही कहा गया दोस्तों कि किसी के जन्म और मृत्यु पर किसी का अधिकार नहीं है। वह कब, कहाँ, कैसे, किस परिस्थिति में, किस काल के गिरफ्त में अपनी जान गंवा बैठेगा, कोई नहीं देखा है।